हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन प्रिंसिपल इंटरवल। तो पहली चीज तो ये हुई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रिंसिपल इंटरवल बात हो रही, तो प्रिंसिपल इंटरवल से मतलब क्या है। तो प्रिंसिपल इंटरवल एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पर जो आपके पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो डिफाइन करने का ये मतलब हो गया कि ओरिजिन की क्लोजेस्ट इंटरवल में जो अपने पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन थे उनको डिफाइन किया। और डिफाइन कुछ इस तरह से किया कि ये सारे के सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव थे। बाइजेक्टिव होने का मतलब हो गया कि गिवन फंक्शंस वन वन एंड ऑन टू थे। अब अगर गिवन फंक्शंस वन वन एंड ऑन टू थे तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उन्हीं इनवर्स फंक्शंस को इस चैप्टर में एनालाइज करें। तो चैप्टर का तो नाम हो गया अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन प्रिंसिपल इंटरवल। इन प्रिंसिपल इंटरवल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो अपने पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको प्रिंसिपल इंटरवल में डिफाइन करेंगे, देन उनके करस्पॉन्डिंग कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रिंसिपल इंटरवल में लिखे जाए। तो सबसे पहला फंक्शन तो अपने पास आ गया y इक्वल टू साइन। अब इसके अगर प्रिंसिपल इंटरवल की बात की जाए तो डोमेन को इसका ले लेते हैं -π/2 से π/2 एंड इस फंक्शन की रेंज -1 से 1। तो अब इस इंटरवल में गिवन फंक्शन y इक्वल टू sin x 1 1 एंड ऑन टू हो गया। अगर y इक्वल टू sin x की बात की जाए तो y इक्वल टू sin x ये वाली ब्रांच, तो इस ब्रांच को कह दिया गया, मतलब ये जो भी ब्रांच अपने पास गिवन है जिस भी इंटरवल में डिफाइंड है उस इंटरवल को कह दिया गया प्रिंसिपल इंटरवल, यानी कि ऐसा इंटरवल जो कि ओरिजिन के क्लोजेस्ट। तो अब यहाँ से अगर देखें तो इनपुट ही अपने पास -π/2, इनपुट ही अपने पास π/2 एंड ये आउटपुट 1, यहाँ पर आउटपुट -1 देखें। तो अब अगर इस इंटरवल में देखें तो गिवन फंक्शन y इक्वल टू sin x ये 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो सेट अपने पास गिवन है इस सेट को अगर ए कहते हैं एंड ये जो सेट अपने पास गिवन है इस सेट को अगर बी कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो sin x फंक्शन गिवन है ये sin x फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये जो फंक्शन है ये सेट बी से सेट ए में डिफाइंड किया है। तो इसी इनवर्स फंक्शन की बात की जा रही है। तो y इक्वल टू साइन x इस फंक्शन की डोमेन -π/2 से π/2 ली और रेंज -1 से 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इनवर्स फंक्शन जो कि सेट बी से ए में डिफाइंड होगा, जहाँ पर सेट ए -π/2 से π/2 की होता है एंड सेट बी -1 to 1 का होता है। तो यहाँ पर एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट किया, इनफैक्ट एक यूनिक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट किया साइन इनवर्स एक्स जो कि सेट बी से सेट ए में डिफाइंड। तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ये फंक्शन मिल गया जो कि सेट बी से ए में डिफाइंड है, यानी कि इस फंक्शन साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो अपने पास आ गई है -1 to 1 एंड इस फंक्शन की रेंज दी गई है -π/2 से π/2। फिर अब जो भी इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड गिवन इंफॉर्मेशन थी उन सभी का इस्तेमाल करते हुए इस साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मेरे पास आया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड यहाँ पर मिल गया एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू +1 और यहाँ पर मिल गया वाई इक्वल टू π/2 एंड वाई इक्वल टू -1। तो जो भी इनवर्स फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। तो अब इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस फंक्शन की डोमेन हमेशा -1 to 1 रहेगी। फिर अगर बात की जाए इस फंक्शन की रेंज, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया इस फंक्शन की रेंज। तो इस फंक्शन की रेंज -π/2 से π/2 होगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए इसके रूट्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक रूट देखने को मिलेगा दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रूट देखने को मिला एक्स इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो फंक्शन की डोमेन की, तो ये जो फंक्शन आपके पास डोमेन है अपनी कंप्लीट डोमेन, अपने डोमेन में हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर फिफ्थ नंबर पे अगर बात की जाए तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है और अगर इसकी लोअर बाउंड की वैल्यू देखें तो लोअर बाउंड इसका -π/2 होगा एंड अपर बाउंड इसका π/2 है।
ये था अपने पास पहला इनवर्स फंक्शन या फिर पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड ये उस फंक्शन के ग्राफ एंड इससे रिलेटेड मतलब साइन इनवर्स x फंक्शन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो डोमेन -1 से 1 रेंज -π/2 से π/2 और साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 के रूट या फिर रूट मिलेंगे x इक्वल टू 0। ये हमेशा इसके इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, साथ ही साथ ये बाउंडेड फंक्शन है, लोअर बाउंड की वैल्यू -π/2 एंड अपर बाउंड की वैल्यू π/2। ये था अपने पास साइन इनवर्स x फंक्शन। फिर नेक्स्ट आइडिया यहाँ पर देखते हैं, दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो वो ये था कि y इक्वल टू cos x फंक्शन। तो ये अपने पास जो फंक्शन गिवन है प्रिंसिपल इंटरवल में डिफाइंड था। तो प्रिंसिपल इंटरवल मतलब यहाँ पर हो गया गिवन फंक्शन की डोमेन 0 से पाई एंड गिवन फंक्शन की रेंज -1 से 1। तो इस तरह से हुआ ये जो फंक्शन cos x था 1 1 एंड ऑन टू बना। तो इस फंक्शन इस बाइजेक्टिव फंक्शन की करस्पॉन्डिंग एक यूनिक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, या फिर अगर इस सेट को नाम a दिया एंड इस सेट को नाम b दिया, तो यहाँ पर ये जो cos x फंक्शन है ये सेट a से सेट b में डिफाइन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसका एक इनवर्स फंक्शन दैट विल बी cos इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम सेट b टू सेट a। तो यही अपने पास cos इनवर्स x फंक्शन हो गया। तो y इक्वल टू cos इनवर्स x फंक्शन की बात हो रही है और यहाँ पर इस फंक्शन cos इनवर्स x की डोमेन हो जाएगी -1 to 1 एंड cos x फंक्शन की रेंज यहाँ पर हो जाएगी 0 से 5। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये y इक्वल टू cos x यूज किया गया था और यहाँ पर ये जो x गिवन है यहाँ पर ये जो x गिवन है वो 0 से 5 वेरी कर रहा है और यहाँ पर ये जो y गिवन है ये -1 से 1 वेरी कर रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये जो y अपने पास गिवन है ये 0 से 5 वेरी कर रहा है और ये जो x गिवन है ये -1 से 1 वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो x दिया गया था ये cos x फंक्शन का इनपुट है जो कि 0 से 5 वेरी कर रहा है। यहाँ पर ये जो x गिवन है ये cos इनवर्स x फंक्शन का इनपुट है जो कि -1 से 1 वेरी कर रहा हो। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन, पहली बात तो ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये x एंड ये x दोनों ही डिफरेंट हैं, बट किसी भी फंक्शन को इन स्टैंडर्ड y इक्वल टू f ऑफ x टाइप से रिप्रेजेंट करना था। तो इस वजह से इनपुट नोटेशन यहाँ पर x दिया गया एंड आउटपुट नोटेशन यहाँ पर y दिया गया। इनपुट को अगर देखें तो इनपुट यहाँ पर -1 से 1 वेरी करेगा और साथ ही साथ आउटपुट जो भी मिलेगा वो 0 से 5 वेरी कर रहा होगा, जबकि cos x फंक्शन का इनपुट 0 से 5 एंड आउटपुट -1 से 1 वेरी कर रहा होगा। तो ये x एंड ये x जो गिवन है मतलब cos x का x एंड cos इनवर्स x का x दोनों ही डिफरेंट है और cos x का y एंड cos इनवर्स x का y ये भी दोनों ही डिफरेंट है, इनकी मीनिंग सेपरेटली ये इस तरह से डिफाइन की है। तो अभी अपने पास सेकंड इनवर्स फंक्शन आ गया दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो आ गया अपने पास x x डैश y y डैश एंड ये आ गया है y इक्वल टू π/2 का लाइन सेगमेंट y इक्वल टू π/2 एंड ये मिल गया है y इक्वल टू y इक्वल टू 5 और यहाँ पर ये x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो अब इसका जो भी ग्राफ देखने को मिलेगा तो cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन होगा। तो ये अपने पास आ गया cos इनवर्स का ग्राफ। तो ये पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 1 एंड ये पॉइंट जो गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट यहाँ पर होगा x इक्वल टू -। तो ये ग्राफ अपने पास आ गया है y इक्वल टू cos इनवर्स x का। तो अब इससे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो डोमेन। तो इस फंक्शन की डोमेन -1 से 1 गिवन है। फिर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज 0 से पाई होगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर रूट्स की बात की जाए cos इनवर्स x इक्वल टू 0, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक रूट देखने को मिला दैट इज x इक्वल टू 1। फिर अगर बात की जाए कि क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, तो बिल्कुल ये फंक्शन बाउंडेड है और अगर इसके लोअर बाउंड की बात की जाए तो इसका लोअर बाउंड है 0 एंड इसके अपर बाउंड की बात की जाए तो इसका अपर बाउंड है 5। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फंक्शन अपने पास गिवन है cos इनवर्स x ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अपनी कंप्लीट डोमेन। तो ये अपने पास सेकंड इनवर्स फंक्शन था दैट इज cos इनवर्स x और साथ ही साथ इस फंक्शन का ग्राफ एंड इस फंक्शन की कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू tan x। अब इस फंक्शन की डोमेन को डिफाइन कर देते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन -π/2 से π/2 एंड इस फंक्शन की रेंज -∞ से ∞। तो फिर से अगर इस सेट को कैपिटल A कहकर चले एंड इस सेट को कैपिटल B कहकर चले, तो यहाँ पर tan x एक फंक्शन था जो कि सेट A से
होने से मतलब ये है कि इस इंटरवल इन इंटरवल्स में tan x फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि सेट बी से सेट ए में डिफाइन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो y इक्वल टू tan इनवर्स x एक फंक्शन एग्जिस्ट किया जिसकी डोमेन यहाँ पर हो जाएगी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और इस फंक्शन की रेंज अपने पास हो जाएगी -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स x अपने पास नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया जिसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी गिवन है एंड इस फंक्शन की रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 वेरी करती है। तो अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस फंक्शन का ग्राफ सबसे पहले तो ये x डैश आ गया, फिर नेक्स्ट ये y डैश देखने को मिला, ये अपने पास लाइन सेगमेंट आ गया है y इक्वल टू π/2 का, y इक्वल टू π/2 और फिर ये अपने पास लाइन सेगमेंट आ गया है y इक्वल टू -π/2। तो ये मिला y इक्वल टू -π/2। अब tan इनवर्स x के ग्राफ की बात की जाए तो tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ये ऐसे इंफिनिटी को जा रहा होगा, ये इधर माइनस इंफिनिटी को जा रहा होगा। तो ये ग्राफ अपने को मिला y इक्वल टू tan इनवर्स x का। फिर अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इस फंक्शन की डोमेन की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन की डोमेन अपने पास हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज आ गई ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर इसके रूट की बात की जाए मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू 0, इसके रूट्स की बात की जाए तो इसका सिर्फ एक रूट देखने को मिलेगा दैट इज x इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है और इसके लोअर बाउंड की वैल्यू -π/2 होगी और साथ ही साथ अपर बाउंड की वैल्यू π/2 हो जाएगी, मगर ये दोनों ही बाउंड फंक्शन के द्वारा अटेंड नहीं किए जाएंगे। नॉट अटेंड बाय द फंक्शन मतलब लोअर बाउंड तो -π/2 का, अपर बाउंड तो π/2 हो गया, बट नॉट अटेंड बाय द फंक्शन, नॉट अटेंड बाय फंक्शन tan इनवर्स x। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इनपुट बढ़ने के साथ साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से चीज़ को कंक्लूड की जा सकती है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये अपने पास नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था दैट इज tan इनवर्स x जो अपने प्रिंसिपल इंटरवल में कुछ इस तरह से डिफाइन था। मतलब प्रिंसिपल इंटरवल की बात की जाए तो डोमेन अपने पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एंड अगर रेंज की बात की जाए तो ऊपर इंटरवल -π/2 से π/2। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले y इक्वल टू cot x ये एक फंक्शन डिफाइन है। प्रिंसिपल इंटरवल की बात की जाए तो इस फंक्शन की डोमेन तो अपने पास आ गई x बिलोंग्स टू 0 टू पाई और फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो फंक्शन की रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और फिर से अगर इस सेट को ए एंड इस सेट को बी कहते तो यहाँ पर cot x एक फंक्शन था जो कि प्रिंसिपल इंटरवल ए से बी में डिफाइन था, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा cot इनवर्स x जो कि सेट बी से सेट ए में डिफाइन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए y इक्वल टू cot इनवर्स x फंक्शन की तो cot इनवर्स x फंक्शन की डोमेन तो cot इनवर्स x फंक्शन की डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी एंड अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 0 से पाई। जब फर्स्ट नेक्स्ट आइडिया की बने दैट इज cot इनवर्स x। तो अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये तो आया अपने पास x डैश y डैश और फिर ये अपने पास आ गया y इक्वल टू π/2 एंड ये देखने को मिल रहा है y इक्वल टू पाई और cot इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये ऐसे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, ये इधर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो अब ये जो अपने पास फंक्शन cot इनवर्स x आया है इस फंक्शन की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन, तो इस फंक्शन की डोमेन की अगर बात की जाए तो डोमेन इसकी होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। फिर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज 0 से 5 ओपन इंटरवल देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए cot इनवर्स x इक्वल टू 0 के रूट्स की तो इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो नो रियल रूट। फिर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए कि क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, तो हाँ ये फंक्शन बाउंडेड है एंड इसके लोअर बाउंड की वैल्यू 0 एंड अपर बाउंड की वैल्यू 5 हो जाएगी
बट ये बाउंड फंक्शन के द्वारा अटेंड नहीं किए जा रहे हैं, दैट मीन्स नॉट अटेंड बाई फंक्शन, नॉट अटेंड बाई फंक्शन। तो 14/6 की लोअर बाउंड 0 एंड अपर बाउंड 5 होगी, बट दीज बाउंड्स आर नॉट अटेंड बाई फंक्शन। फिर नेक्स्ट नंबर पे ये जो फंक्शन अपने पास 14/6 की बने, ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो ये 1:50 डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो फिलहाल ये अपने पास था। नेक्स्ट आइडिया दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं y इक्वल टू sec x। तो ये अपने पास फंक्शन गिवन है। इसकी डोमेन की बात की जाए तो इस फंक्शन की डोमेन तो अपने पास आ गई x बिलोंग्स टू 0 से पाई, और यहाँ से π/2 को हटा देते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन अपने पास आ गई 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। एंड इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज आ गई -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 टू ∞। तो अब अगर इस इंटरवल की बात की जाए तो सबसे पहले तो इस इंटरवल को कह दिया a एंड इस इंटरवल को कह दिया b। तो यहाँ पर बात हो रही थी sec x इस फंक्शन की, जो कि प्रिंसिपल इंटरवल a से b में बाइजेक्टिव था। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक इनवर्स फंक्शन sec इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, जो कि सेट b से सेट a में डिफाइंड होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बात हो रही है यहाँ पर y इक्वल टू sec इनवर्स x फंक्शन की, जिसकी डोमेन हो गई है -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 टू ∞। एंड इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 जाएगी। तो अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये तो आ गया अपने पास x डैश y y डैश, एंड ये लाइन सेगमेंट आ गया अपने पास y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू π/2, एंड ये लाइन सेगमेंट आ गया y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई। फिर यहाँ पर इनपुट -1 एंड मतलब इनपुट +1 देखने को मिला। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, दैट इज ये वाली ब्रांच इस तरफ को जा रही होगी, एंड इस वाली ब्रांच की अगर बात की जाए तो ये वाली ब्रांच ऐसे है। तो ये इधर -∞ की तरफ जा रहा होगा एंड ये इधर +∞ की तरफ जा रहा होगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये तो अपने पास sec इनवर्स x फंक्शन आ गया। अब फिर इस फंक्शन की कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन फंक्शन की डोमेन। तो इस फंक्शन की डोमेन अपने पास आ गई मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और फिर सेकंड नंबर पे अगर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज अपने पास आ गई है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। फिर नेक्स्ट अगर sec इनवर्स x इक्वल टू 0, इसके रूट या फिर रूट की बात की जाए तो इसका एक सिंगल रूट देखने को मिलेगा, दैट इज x इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अगर बात की जाए क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, तो हाँ ये एक बाउंडेड फंक्शन है। एंड अगर इसकी लोअर बाउंड की बात की जाए तो लोअर बाउंड इसका 0 हो गया, एंड अपर बाउंड की बात की जाए तो इसका अपर बाउंड 5 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इस फंक्शन की डोमेन की बात की तो इस फंक्शन की डोमेन अपने पास मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन है। और अगर इस फंक्शन की डोमेन से देखें तो ये जो फंक्शन अपने पास गिवन है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में, और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अपने डोमेन में ये जो फंक्शन गिवन है दैट इज नथिंग बट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर बात हो रही है इंटरवल -∞ से -1 एंड 1 टू ∞। तो अगर इस इंटरवल में देखा जाए तो ये गिवन फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये था अपने पास sec इनवर्स x फंक्शन। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू cosec x फंक्शन गिवन था। और अगर इसके प्रिंसिपल इंटरवल की बात की जाए तो इस फंक्शन की डोमेन -π/2 से π/2 गिवन है एक्सक्लूडिंग 0। और इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज होगी -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 टू ∞। और इस सेट को अगर सेट ए कह दिया जाए एंड ये जो सेट अपने पास गिवन है इस सेट को अगर बी कह दें तो हुआ ये कि cosec x ये फंक्शन अपने प्रिंसिपल इंटरवल a टू b में डिफाइंड था। और डिफाइन होने से मतलब ये है कि cosec x a टू b इस इंटरवल में 1 1 एंड ऑन टू था। तो cosec x के करस्पॉन्डिंग एक इनवर्स फंक्शन, एक यूनिक इनवर्स फंक्शन cosec इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, जो कि सेट b से सेट a में डिफाइंड। तो यहाँ पर अगर बात की जाए y इक्वल टू cosec इनवर्स x फंक्शन की,
तो इस फंक्शन की डोमेन तो अपने पास आ गई है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फिनिटी। तो गिवन फंक्शन की डोमेन आ गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फिनिटी। और अगर गिवन फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो गिवन फंक्शन की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। तो ये अपने पास कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन था एंड इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की रेंज या फिर क्या कि इस फंक्शन का प्रिंसिपल इंटरवल कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। आपको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो गिवन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये तो हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये अपने पास वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू का लाइन सेगमेंट आ गया, वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड ये वाई इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू का लाइन सेगमेंट आ गया, ये मिला माइनस वन एंड यहाँ पर प्लस वन। तो अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये वाली ब्रांच तो इस तरफ ऐसे जाएगी, फिर नेक्स्ट यहाँ से ये वाली ब्रांच कुछ ऐसे देगी। तो ये अपने पास आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ। तो फिर इस फंक्शन की कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो अपने पास हो गया इस फंक्शन की डोमेन। तो इस फंक्शन की डोमेन की अगर बात की जाए तो फंक्शन की डोमेन अपने पास आ गई मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। और फिर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज अपने पास होगी माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। फिर नेक्स्ट अगर इसके रूट्स की बात की जाए मतलब रूट्स ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू जीरो, तो cosec इनवर्स x इक्वल टू जीरो अगर इसके रूट्स की बात की जाए तो नो रियल वैल्यू x, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x देखने को नहीं मिलेगी जिसके करस्पॉन्डिंग cosec इनवर्स x जीरो हो जाए, तो नो रियल वैल्यू। और फिर फर्दर अगर देखा जाए तो क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? हाँ, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। और अगर इसकी लोअर बाउंड की बात की जाए तो इसका लोअर बाउंड माइनस फाइव बाई टू देखने को मिला एंड इसके अपर बाउंड की बात की जाए तो इसका अपर बाउंड फाइव बाई टू हो गया। फिर फाइनली ये फंक्शन जो अपने पास गिवन है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अगर इवन डोमेन में इस फंक्शन की बात की जाए, जो भी फंक्शन की डोमेन है जिस भी डोमेन में गिवन फंक्शन डिफाइंड है तो अपने डोमेन में गिवन फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड वन टू इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में गिवन फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये अपने पास कुछ एक फंडामेंटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। और साथ ही साथ जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे या फर्दर जो भी फॉर्मूले देखेंगे वो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रिंसिपल इंटरवल में ही डिफाइंड होंगे। तो प्रिंसिपल इंटरवल से मतलब ये है कि एक ऐसा इंटरवल जो कि ओरिजिन की क्लोजेस्ट था और वहां पर उनके करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो बाइजेक्टिव फंक्शंस थे। और अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शंस थे तो उनका एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा एंड ये जो यूनिक इनवर्स फंक्शन आया है ये यूनिक इनवर्स फंक्शन भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो एक बार सभी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी कुछ फंडामेंटल आइडियाज की उनके प्रिंसिपल इंटरवल में। तो फर्स्ट फंक्शन अपने पास हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात की जाए तो इस फंक्शन की डोमेन माइनस वन टू वन एंड रेंज की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। फिर नेक्स्ट अपने पास आइडिया गिवन था दैट इज y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इस फंक्शन की डोमेन की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन की भी डोमेन माइनस वन से वन होगी एंड फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो रेंज इसकी होगी जीरो से फाइव। फिर थर्ड नंबर पे नेक्स्ट फंक्शन अपने पास गिवन है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो इस फंक्शन की डोमेन की अगर बात की जाए तो फंक्शन की डोमेन मिल गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फिनिटी। एंड अगर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो फंक्शन की रेंज होगी जीरो से फाइव एक्सक्लूडिंग फाइव बाई टू। फिर नेक्स्ट अगर आइडिया की बात की जाए तो ये अपने पास हो गया y इक्वल टू कॉट इनवर्स x और यहाँ पर गिवन फंक्शन की डोमेन आ गई अपने पास x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड इस फंक्शन की रेंज अपने पास आ गई जीरो से फाइव। फिर नेक्स्ट आइडिया की अगर बात की जाए तो ये अपने पास आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स x। इस फंक्शन की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड रेंज की बात की जाए तो y बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई। फिर फाइनली नेक्स्ट आइडिया अपने पास गिवन है दैट इज y इक्वल टू cosec इनवर्स x एंड इस फंक्शन की डोमेन देखें तो इस फंक्शन की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फिनिटी वन एंड इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो इस फंक्शन की रेंज आ गई माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। तो ये कुछ एक फंडामेंटल आइडिया गिवन थे अपने पास विद देयर डोमेन एंड रेंज।
तो एक चीज तो यहाँ से कंक्लूड की जा सकती है, ये जो अपने पास फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स गिवन था, इनके अगर आउटपुट की बात की जाए तो इनके जो भी आउटपुट मिल रहे थे वो -π/2 से π/2, या फिर यूँ कह देते हैं कि ये जो अपने पास साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x गिवन थे, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह का आउटपुट दे रहे थे। वहीं पर अगर cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x की बात की जाएगी, तो ये जो फंक्शंस अपने पास गिवन थे हमेशा पॉजिटिव या फिर यूँ कहें कि नॉन नेगेटिव आउटपुट दे रहे थे। तो ये अपने पास फंडामेंटल आइडियल्स गिवन थे with their graph and their fundamental intervals, या फिर यूँ कहें कि ये अपने पास कुछ एक फंडामेंटल आइडियल्स गिवन थे with their graph and their characteristics।